कैमफैक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो देखो दोस्तों, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके पास CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए और थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ। जनरली फेज़ ट्रांजिशन की आज हम बात करेंगे। और देखो, फेज़ ट्रांजिशन से 2-3 बार CSIR नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें क्लैसियस-क्लैपेरन इक्वेशन की, तो आप वो तो पढ़ते हो, तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन को फॉलो करती है। तो सबसे पहली बात जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्लैसियस-क्लैपेरन इक्वेशन आप फेज इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं और उसको आप थर्मोडायनेमिक्स में भी हम उसको डील करते हैं, सही है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे फेज ट्रांजिशन की। फेज ट्रांजिशन कितने टाइप से होता है और बेसिक वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फेज ट्रांजिशन का हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सुनिएगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है लेकिन मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन में डालता होगा फेज ट्रांजिशन। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो सारी बातें मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। एक्चुअली होता क्या है, अगर नाम से हम देखें फेज ट्रांजिशन यानी कि आपके पास सिंपली एक फेज से दूसरे फेज में जाना, सही है। मान लीजिएगा वाटर का एग्जांपल लेता हूँ। वाटर चला गया सॉलिड से लिक्विड, वाटर आपके पास चला गया लिक्विड से गैस। तो अब ये तो आपका ट्रांजिशन है, एक स्टेट से दूसरी, चेंज इन द स्टेट। चेंज इन द स्टेट बेसिकली क्या होता है आपके पास, ट्रांजिशन। लेकिन ये भी आपके पास 2 तरीके से होता है, ध्यान देना, समझना एक बार। एक को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बोला जाता है। और दूसरा जनरली हाई ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। हाई ऑर्डर फेज ट्रांजिशन दोनों की हम बात करेंगे। हाई ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, यहाँ पे हम 2 टर्म पढ़ेंगे। हाई ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जनरली यहाँ बात करेंगे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की। किसकी बात करेंगे? सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की, या फिर लैम्डा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ध्यान दीजिएगा, इनको हम पढ़ेंगे। ये तीनों बातों को हमें समझना क्या है, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इनके ग्राफ क्या है। सुनिएगा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या है। जनरली इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हमारे पास चेंज, जो आपका स्टेट का जो चेंज होता है, एक्चुअल चेंज इन द स्टेट, यानी कि कहने का मतलब एक्चुअल चेंज इन द फिजिकल स्टेट। ध्यान देना भाई साहब, मैंने वर्ड पे थोड़ा जोर दिया है। एक्चुअल चेंज इन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ये है आपके पास कोई भी सब्सटेंस है वो आपके पास सॉलिड से कहाँ चला गया, लिक्विड चला गया, उसकी फिजिकल स्टेट का एक्चुअलिटी में चेंज होना, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। दूसरी बात, आप कहोगे, एक एग्जांपल लेता हूं, भाई साहब पानी था, लिक्विड में था, गैस में चला गया। ध्यान दीजिएगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। कहीं पर भी आपके पास फेज का जो ट्रांजिशन है वो एक्चुअल में होता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। और कॉमन सी बात है, ये जो फेज ट्रांजिशन है इसके तो आपके पास दुनिया भर के एग्जाम्पल है। कहीं पर भी आपके पास फेज का चेंज हो गया, दैट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। यानी कि इस ट्रांजिशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, हाँ वाटर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सही है। अब इसमें तो आपके पास कंपाउंड की फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, ध्यान देना, समझना। लेकिन हाई ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, लैम्डा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल फेज में कोई चेंज नहीं आता। कहने का मतलब कोई सब्सटेंस है, सॉलिड में ही रहेगा, लिक्विड है, लिक्विड में ही रहेगा, लेकिन फिर चेंज क्या होगा वहां पे, तो जनरली यहाँ पे चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर, चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे आपके पास जो सब्सटेंस है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, आप इंटरनल स्ट्रक्चर के अगर एग्जांपल की बात करें तो आप सबने पढ़ा होगा। थोड़ा सा अगर मैं मैग्नेटिज्म की बात करूं तो मैग्नेटिज्म में आप पढ़ते हो, अगर जब हम ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाते हैं और जब आप बोलते हो कि अबाउट क्यूरी टेम्परेचर, तो सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक का बिहेव करता था। जैसे ही बिलो
जीरो आया तो मैग्नेटिज्म एकदम बढ़ गया। बिलो क्यूरी टेम्परेचर आपका सब्सटेंस कैसे बिहेव कर गया, फेरोमैग्नेटिक। तो जो पैरा से फेरो हुआ तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। हमने निकल का एग्जाम्पल पढ़ा, आयरन का एग्जाम्पल पढ़ा, वहां पे क्या आपके पास आयरन सॉलिड से लिक्विड गया था, सॉलिड से गैस गया था, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज हो गई। सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक से कैसा चला गया, फेरोमैग्नेटिक। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको सिंपल सा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सही है, सुनिएगा। तो बोलो, मैंने आपसे यहाँ एक बिल्कुल बेसिक सी बात बताई, अगर एक्चुअल चेंज है जिसको हम फील कर पा रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। और उसके अलावा फेज तो एक्चुअल में फेज का स्टेट तो आपका सेम है, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बदल गई, दैट इज सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, या फिर लैम्बडा ऑर्डर फेज, रेफर्ड बोल देते हैं, लैम्बडा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन भी बोल देते हैं। सुनिएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आगे थोड़ा सा ग्राफिकल डिफरेंस वो भी पढ़ेंगे। अगली बात, सबसे खास बात ये होती है, यहां पे आपके पास फेज चेंज हो रही है, एक्चुअल में फेज चेंज हो रही है सब्सटेंस की, तो आप बोलोगे भाई यहां पे हुआ क्या है, यहां पे सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एंथैल्पी तो देनी पड़ेगी। जैसे वाटर सॉलिड से लिक्विड जाता है, लिक्विड से गैस जाने के लिए वाटर को हम एंथैल्पी वेपराइजेशन देते हैं, तभी वो चेंज होगा लिक्विड से गैस। तो यानी कि यहां पे आपके पास जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट विल बी नॉन जीरो, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि यहां पे एक्चुअल ट्रांजिशन हुआ है। दूसरा फेज ट्रांजिशन हुआ फिर यहां पे। दूसरा, चेंज इन वॉल्यूम भी नॉन जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, नॉन जीरो। और आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स में, डेल एच को हम टी डेल एस भी बोल सकते हैं, पढ़ा हुआ है। जब डेल एच जीरो है तो टी डेल एस का भी डाटा क्या होगा, जीरो। तो यानी कि फर्स्ट सॉरी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो था तो ये भी नॉन जीरो रहेगा, डेल एस नॉन जीरो, टी डेल एस नॉन जीरो। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ये कुछ बातें हैं और सीएसआईआर कमाल करता है, ध्यान देना, जिस टॉपिक को हम छोड़ के जाते हैं वही से सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेता है। देखिएगा यहां पे देखो, अब मैं हाई ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, तो जनरली आपके पास हाई ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात की जाए तो यहां पे कमाल की बात ये होगी, यहां केवल इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आया है, और यहां पे जनरली चेंज इन एंथैल्पी ये जीरो होता है, यानी कि हमें यहां पे कोई एनर्जी में जो चेंज होगा सब्सटेंस की, उसका बिहेवियर चेंज होने के बाद वो इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी, चेंज इन एंथैल्पी जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम आल्सो जीरो, टी डेल एल आल्सो जीरो। सुनिएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में चेंज इन वॉल्यूम नॉन जीरो, यहां पे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। सही है। अब सुनो, देखो सीएसआईआर की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सीएसआईआर है, गेट है, क्या क्या सवाल पूछता है, और गेट में जनरली ध्यान रखना फेज ट्रांजिशन से सवाल कई बार पूछे गए हैं, और एक एक सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस करता हुआ चलूंगा और सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपसे अब कोई पूछेगा जिंदगी में, भाई साहब फेज ट्रांजिशन कितने प्रकार का होता है, बता दोगे? एक्चुअल में चेंज स्टेट का, फिजिकल स्टेट का, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, एक्चुअल फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, सब्सटेंस की सॉलिड है सॉलिड ही रहेगा, वो आपके पास कैसा हो गया, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अगली बात, एक सवाल लिखता हूं, आपको मजा आएगा करने में। मजा क्या आएगा, आप केवल ऐसा सवाल अगर फिर से सीएसआईआर पूछ ले तो आप केवल टिक ही करोगे। ये कहा कि एक ट्रांजिशन के अंदर आपके पास जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम बोला 2 ml आया, चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, 2 ml आया। बताओ ये कौन सा फेज ट्रांजिशन है? कमाल हो गया भाई। पहले ऑप्शन में बोला फर्स्ट ऑर्डर, दूसरे ऑप्शन में बोला सेकंड ऑर्डर, और तीसरे ऑप्शन में बोला आपके पास थर्ड ऑर्डर, और फोर्थ ऑप्शन में बोला लैम्बडा ऑर्डर। अरे भाई साहब, चेंज इन वॉल्यूम डेल वी कितना दे दिया, 2 ml, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम नॉन जीरो। अरे कौन सा फेज ट्रांजिशन होगा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। 2 नंबर का सवाल 2 सेकंड में, देखते ही आप टिक कर देते। सही है ना। आगे चलता हूं। अब देखो इसमें जो डिटेल में अब जो हम जाने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन, क्यों बोल रहे हैं हम इनको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना।
अब देखो, अब मैं यहाँ पे इनके ग्राफ डिस्कस करूँगा और उन ग्राफ को याद करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि क्या क्या हो रहा है इसमें, इसका ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा। सिंपल सी बात है, सुनिएगा। सुनो, लॉजिक क्या है। जनरली फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की हम बात करते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, सुनिएगा भाई। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसको रिप्रेजेंट करता है? जनरली जो नाम दिया गया फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे होता क्या है, सुनना जी। जो हमें बात यहाँ पे याद रखनी है, बेसिकली आपके पास यहाँ पे जब हम कोई भी फेज ट्रांजिशन हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के अंदर, तो यहाँ पे दो बातें हमारे पास आती हैं, एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दो बातें आपको पूछी जाती हैं, एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। तो सबसे पहली बात ध्यान से हमें यहाँ पे क्या पढ़ना होता है, जनरली आपके पास जिस ऑर्डर का फेज ट्रांजिशन होता है, जिस ऑर्डर का फेज ट्रांजिशन होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनता है वो आपके पास डिसकंटिन्यूस होता है। उसके लोअर ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसका ग्राफ आपका कंटिन्यूस होता है। तीसरी बात, उसके हाई डेरिवेटिव फंक्शन, उसके हाई डेरिवेटिव यानी कि कहने का मतलब मान लो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक टर्म का, तो वो जो ग्राफ आएगा वो आपका आता है, जनरली यहाँ पे जब हम बनाएंगे वो ग्राफ आएगा आपका डिसकंटिन्यूअस। यानी कि कहने का मतलब, सुनिएगा, एक कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं और जनरली गिब्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में हम इनके डेरिवेटिव को चेक करते हैं। मान लीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में गिब्स फ्री एनर्जी की बात की जाए तो ये कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं मैं, और जनरली इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू गिब्स फ्री एनर्जी। तो जनरली जब हम गिब्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में हमारे पास किसी भी थर्मोडायनेमिक टर्म का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो हमारा आएगा डिसकंटिन्यूअस। क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। इसके लोअर ऑर्डर में हमें केवल क्या मिलेगा? जी। इसके हाई ऑर्डर में हमें क्या मिल जाएगा? डेल स्क्वायर जी बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो मैंने ये बोला फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू जी की बात करेंगे हम। तो जिसके रेस्पेक्ट में जिसका सेल्फ होगा, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेल्फ हमारा है, तो सेल्फ में तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। उससे लोअर ऑर्डर में क्या मिलेगा हमें? कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा। और इसके हाई ऑर्डर में हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? डिसकंटिन्यूअस। कैसा मिलेगा? डिसकंटिन्यूअस। और कमाल की बात ये होगी, जो डिसकंटिन्यूटी का जो अमाउंट होगा ये एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी, एक्सटेंड डिसकंटिन्यूटी अप टू इन्फिनिटी। किसी भी फेज ट्रांजिशन के ग्राफ को समझने के लिए, याद करने के लिए ये तीन बातें आपको याद रखनी है। मैं बोला फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, तो यहां पे मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो उसका लोअर करेंगे तो हमें जी ही मिलेगा, इसका हायर करेंगे तो जी का डेरिवेटिव 2 बार। सही है ना? अब मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक टर्म लेके आऊंगा, लेकिन किसी भी ऑर्डर के फेज ट्रांजिशन का अगर आपको ग्राफ पढ़ना है तो ये बातें आपको याद रखनी है। लोअर ऑर्डर कंटिन्यूस ग्राफ आएगा, सेल्फ ऑर्डर डिसकंटिन्यूअस, और उससे हाई ऑर्डर का ग्राफ क्या मिलेगा? डिसकंटिन्यूअस और एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। जो अमाउंट ऑफ जो आपके पास जो आपका डिसकंटिन्यूटी का जो अमाउंट होगा वो कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ये तीन बात थोड़ी सी मैंने आपको मैथमेटिकली बताई है। अब देखो इनको थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, सुनिएगा।
सबसे पहली बात जो आपको समझनी है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करूंगा और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के यहाँ पे एक एक ग्राफ मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने ये पढ़ा लोअर ऑर्डर क्या होगा, कंटिन्यूअस। जिस ऑर्डर का ट्रांजिशन है बोले तो सेल्फ, वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और उससे हाई ऑर्डर होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, बट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इनफाइनाइट अबाउट ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो हम कहाँ प्लॉट किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। सही है। यहाँ पे जब फेज इक्विलिब्रियम आलोक सर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको फेज डायग्राम ऑफ वाटर पढ़ाया होगा, वो आप सबको क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो जनरली ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं एक स्टेट से आपके पास दूसरी स्टेट में जनरली आपके पास कन्वर्जन हुआ होगा। सुनना भाई, यहाँ पे ध्यान देना, वहाँ पे हम ट्रिपल पॉइंट भी पढ़ते हैं, वो सारी बातें आप वहाँ पढ़ चुके हो। अब केवल मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ वो फेज ट्रांजिशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा और उनके ग्राफ डिस्कस करेंगे। सही है। सुनना, तो सबसे पहली बात फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं मैं, तो यानी कि कहने का मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन समझना भाई, ग्राफ समझना है, मेन काम हमारा आज की क्लास का है वो ग्राफ का समझना। सुनिएगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करें तो यहां पे सबसे पहली बात करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा जो हमें सीखना है। सबसे पहली बात फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करें तो यानी कि हमारे पास जनरली अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो जी की बात करेंगे, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हम मैक्सवेल स्क्वायर से पढ़ते हैं। मैक्सवेल स्क्वायर सबने पढ़ा होगा, SPVT/HGAU, या तो मैं यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ डीजी, इसको देख के लिखते हैं ना, डीजी हमारा क्या होता है, VDP माइनस SDT। मैक्सवेल स्क्वायर सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डीजी की अगर बात की जाए तो डीजी से मैं कैलकुलेट करता हूँ, ध्यान देना, तो यहाँ से आपको पता है डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके बराबर आता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम के बराबर आएगा। दूसरा डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये किसके बराबर आता है, माइनस एस के। और यहां पे इसको एस को लिखना चाहूं तो यहां पे माइनस साइन लगा सकता हूं। ये हमें क्या मिले हैं यहां पे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, और ये हमें क्या मिला, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी है। तो सुनिएगा, अब ग्राफ बनाएं, देखो तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, तो इसका मतलब ये था आपके पास जनरली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी हमें ये मिला, और हमने कहा कि जो सेल्फ ट्रांजिशन है वो कैसा होता है, सेल्फ ट्रांजिशन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। उससे लोअर जाएंगे, लोअर ऑर्डर में जाएंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस, और उससे हायर ऑर्डर में जाएंगे तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और वहां पे जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अप्रोच करेगा अप टू इनफाइनाइट। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल आसान, यानी कि सबसे पहला ग्राफ हमसे एग्जाम में पूछ ले, जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनेंगे, किसके लिए बनेगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए कैसा आएगा। तो जनरली हमें पता है, मान लीजिएगा हम सबसे पहले तो यहां पे आपने देखा होगा, ग्राफ भी देखते होंगे, हमारे पास होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आपको पता है यहां पे अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन की बात करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन की फेज ट्रांजिशन की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे जी। तो जी तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो है नहीं, तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो उससे लोअर है, तो लोअर वाला कैसा ग्राफ आएगा, कंटिन्यूअस। तो इसका जो ग्राफ आता है जनरली वो ऐसा आता है, कंटिन्यूअस ग्राफ आता है। और यहीं पर आपसे, चलो मैंने जी का बनाया, यहां पे केमिकल पोटेंशियल दे दे, क्या दे दे, केमिकल पोटेंशियल, जी और म्यू का ग्राफ सेम आएगा, ये ग्राफ बनाएगा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जी और म्यू क्या होंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो इनका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, कंटिन्यूअस, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सही है। कंटिन्यूअस कैसे देखते हैं, जब ग्राफ में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं आता, वो आपके पास ग्राफ कैसा होता है, कंटिन्यूअस। सही है, ध्यान दीजिएगा। अगली बात सुनिएगा, अब हम बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जी और म्यू टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये क्या हो गए, कंटिन्यूअस। अब हम बात करेंगे इनके डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव कौन है यहां पे, जल्दी से बताओ भाई, वॉल्यूम है और एंट्रोपी है। वॉल्यूम और एंट्रोपी का जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ध्यान दीजिएगा,
वॉल्यूम का और एंट्रोपी का जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये आपका ग्राफ जनरली कुछ ऐसा आता है, ये आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। ध्यान देना। अब देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, बताओ वॉल्यूम क्या क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है जी का, बोले तो डेल जी बाई डेल पी, फर्स्ट डेरिवेटिव है जी का। और हमने पढ़ा सेल्फ में आपके पास, सेल्फ ऑर्डर में आपके पास जो बनता है ग्राफ कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। और ये देखो ये ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो जल्दी से भाई, ये कैसा, इसमें ब्रेक आ गया ना यहाँ पे, तो ये ग्राफ कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपसे पूछ ले, ग्राफ पूछ ले यहीं पे, बताइएगा भाई हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में ग्राफ प्लॉट करके बताइएगा एस का और टी का क्या बनेगा। अब आपको पता है एस को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। और आपको पता है ये भी आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव किसका, जी का। और मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव से लोअर ऑर्डर जी, लोअर कंटिन्यूअस, सेल्फ ऑर्डर डिसकंटिन्यूअस। समझे नहीं समझे, तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके पास। किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। और इसका एस का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो एस का ग्राफ, ये हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर वाली लाइन है, तो इसका ग्राफ आपके पास आएगा ये वाला, ये ग्राफ यहां पे ऑब्जर्व होगा। समझे नहीं समझे। और ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें क्या आ गया, ब्रेक आ गया। सही है, तो ध्यान रखना, ये बातें थी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन से रिलेटेड। इसमें एक बात और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक बात और यहाँ पे, तो ये तो आपके पास तीन ग्राफ हमारे पास यहाँ है। अगर हमसे हायर, इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं हम यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा होगा। अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सेल्फ से हाई ऑर्डर हो गया, तो उसका ग्राफ भी कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। और जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो कहां तक अप्रोच करेगी, अप टू इनफाइनाइट। देखिएगा अगला ग्राफ, देखिएगा सुनिएगा। आपने बोला कि जी का टी के साथ जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर टी आई मान लिया, ये कैसा ग्राफ आया, कंटिन्यूअस। आपने बोला जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, ये पढ़ा आपने। ये भी आपने बोला ये ग्राफ भी हमारा कैसा आया, डिसकंटिन्यूअस। आपने बोला एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर की ग्राफ में प्लॉट किया, ये ग्राफ भी हमारा कैसा आया, डिसकंटिन्यूअस। ये ग्राफ आपने यहां पे बनाए, ध्यान देना सुनिएगा। तो ये तो हमारा क्या था, जनरली लोअर ऑर्डर था। यहां पे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आए थे यानी कि सेल्फ था, तो सेल्फ मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था ना वी जी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये था डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये था। तो ये तो सेल्फ हो गए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेल्फ से लोअर ग्राफ कंटिन्यूअस, सेल्फ वाला डिसकंटिन्यूअस। अब हम बात करेंगे अगर यहां पे आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले आए, तो सेल्फ वाला हमारा क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था, और इससे अगर हाई ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके आएंगे तो आप बताओ ग्राफ कैसा आएगा, आप ही बताओगे, बताओ जल्दी से, डिसकंटिन्यूअस आएगा। और जो एक्सटेंड होगा डिसकंटिन्यूटी का वो कहां तक होगा, अप टू इन्फिनिटी। सुनिएगा अब देखो अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके आऊं तो हमने पढ़ा कि यहां पे देखो s की बात कर रहा हूं मैं, s हमारा क्या था, माइनस डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट p। अगर मैं cp की बात करूं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में cp का अगर आप पूछ सकता है, cp की बात करूं तो हम कहते हैं cp जनरली डेल क्यू बाई डेल टी हीट टेकन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है। ध्यान दीजिएगा डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। और आपको पता है डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टीडीएस। ये सब थर्मो में आपने खूब ढेर सारा पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है
Cp का। और यहां पे अगर मैं S की वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास Cp क्या बनेगा, बोलिए जल्दी से बताइएगा। अगर S की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस, जब वैल्यू पुट करेंगे T, यहां पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर G बाई डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट पे, ये बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास बन गया भाई साहब Cp। और देखो Cp में G का कैसा ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, G का बताओ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। हम कौन सा ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर विद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ G। उससे लोअर आता है कंटिन्यूअस, सेल्फ ऑर्डर आता है डिसकंटिन्यूअस, हायर ऑर्डर आ जाए ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा बोलिए, डिसकंटिन्यूअस। और कहां तक एक्सपेंड होगा, इनफाइनाइट तक। इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछ ले आपसे Cp का ग्राफ पूछ ले ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बना रहा हूं, देखो बच्चों यहां पे देखो, अगर हमसे Cp का ग्राफ पूछ ले, कमाल हो जाएगा। एग्जाम में एक बार पूछने तो दो, जो पढ़ के जाएगा वही कर पाएगा, और जिसने फेज ट्रांजिशन का मतलब ही नहीं पता वो तो कर ही नहीं पाएगा। यहां पे क्या बनेगा, देखो अप टू इनफाइनाइट एक्सपेंड करेगा, अप टू इनफाइनाइट। तो जनरली ये जो फेज ट्रांजिशन वाली लाइन थी इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अप टू इनफाइनाइट। ये आपके पास ग्राफ प्लॉट होगा, ट्रांजिशन, ये TIT ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा। तो आज जो मैंने आपके रैंक बूस्टर प्रोग्राम के अंदर जो ये बातें डिस्कस की हैं, एक नेट का भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, यहाँ पे एक एक बात, एक एक ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन के सारे ग्राफ क्लियर हो गए होंगे, और ये भी पता चल गया होगा कौन कंटिन्यूस होगा, कौन डिसकंटिन्यूस होगा, और ये भी पता चल गया होगा फर्स्ट ऑर्डर नाम क्यों दिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ G की बात करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन, कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ G। उसमें T के साथ करते हैं तो एंट्रोपी बन जाता है, P के साथ करते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है, और उसका हायर ऑर्डर करते हैं, सेकंड ऑर्डर में जाते हैं तो Cp बन जाता है। और हायर ऑर्डर कहां तक डिसकंटिन्यूस होता है, अप टू इन्फिनिटी। तो इसलिए इस ग्राफ में एरो और इनफाइनाइट दिखता है। तो बहुत मुश्किल होता है, आपने लगा होगा कभी ये ग्राफ देखे होंगे तो क्या क्या याद करना है। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हुआ होगा, सही है। एक और बात करता हूं, मैं जल्दी से खत्म करता हूं यहीं पे मैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की और बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनना एक बार अगर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात की जाए, सुनना भाई, समझना एक बार, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन यानी कि पहली कंडीशन तो यहां पे आपके पास डेल एच क्या होता है, डेल एच 0, टी डेल एच 0 और डेल वी क्या हो जाता है 0। सुनो भाई एक बात और सुनो, एक बात और यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को फॉलो करता है। सब डायग्राम बनाते हैं, वाटर का सबने डायग्राम बनाया होगा, फेज डायग्राम वाटर का बनाते हैं, फेज ट्रांजिशन करवाते हैं और क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन अप्लाई करते हैं, स्लोप निकालते हैं ना, कभी मेल्टिंग कर्व का, कभी वेपराइजेशन का, कभी सब्लिमेशन का। तो भाई साहब जो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है वो फेज आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को फॉलो करती है, क्योंकि इसमें एक्चुअल चेंज आता है। और जब वाटर का फेज डायग्राम पढ़ते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एक्चुअली तो चेंज आ रहा है। तो ध्यान रहे क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। वी ऑलरेडी डिस्कस उसको केमिकल, उसके आयनिक इक्विलिब्रियम में भी फेज इक्विलिब्रियम में भी आलोक सर ने डिस्कस किया हुआ और थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको पढ़ाया हुआ है। सुनिएगा सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बातें मैंने पहले भी डिस्कस कर दी थी। तो यहां पे डेल एच 0 हो गया। आप क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात करते हो, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी, और डेल एस को क्या लिखते हो यहां पे, डेल एच बाई टी, डेल वी ये कहते हो ना। जब ये 0 है तो मीनिंगलेस। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पे आप क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, यहां इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पे एक्चुअल फेज का चेंज नहीं होता। अब अगर हमसे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में ग्राफ की बात करता है, ध्यान देना, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ध्यान दीजिएगा भाई, अब समझना एक बार अच्छे से।
सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जी। ध्यान देना, अब आपको पता है सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है जी और केमिकल पोटेंशियल, ये तो लोअर ऑर्डर में आएंगे, और z का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव p के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल g बाई डेल t एट कांस्टेंट p माइनस ये आपका वॉल्यूम, ये आपका एंट्रोपी। तो देखो g और म्यू ये तो लोअर ऑर्डर में आ गया ना, क्योंकि हम बात करेंगे g के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे, यानी कि डेल स्क्वायर जी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे जी की, वो भी हम यहाँ पे लेके आएंगे, वो कहाँ कहाँ हमारा जनरेट करेगा। तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में ये तो लोअर ऑर्डर हो गए, तो इनके ग्राफ भी कैसे आएंगे? टेम्परेचर के साथ कंटिन्यूअस, और वॉल्यूम का भी ग्राफ कैसा आएगा? कंटिन्यूअस। एंट्रोपी का भी ग्राफ कैसा आएगा? कंटिन्यूअस। यानी कि कहने का मतलब, अगर हमसे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम का ग्राफ पूछ ले आपसे, तो ये ग्राफ भी आपका कैसा आएगा? कंटिन्यूअस। एंट्रोपी का ग्राफ पूछ ले टेम्परेचर के साथ, ये भी कैसा आएगा? कंटिन्यूअस। और आपसे म्यू और जी का ग्राफ पूछ ले सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, तो म्यू और जी आपको पता है, म्यू और जी की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपके पास कैसे आएंगे? कंटिन्यूअस। ये हमने पढ़ा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ तीनों कंटिन्यूअस होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जी का, और म्यू और जी उससे लोअर है, और आपने पढ़ा था सेल्फ से लोअर किसी का भी ग्राफ होगा टेम्परेचर के साथ, सारे के सारे क्या आएंगे? कंटिन्यूअस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर हमारे पास यहाँ क्या बनता है? सेकंड ऑर्डर, तो यहाँ पे अगर मैं अभी बात करूं, हम सीपी की बात कर रहे थे, ध्यान देना भाई, समझना, हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे सीपी की। आपने लिखा था, थोड़ी देर पहले ही लिखा हमने, Cp होता है T इंटू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P। और यहां पे अगर मैं S की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करवाऊं, यहां पे ध्यान देना ध्यान देना, तो S की वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो यहां पे बन जाएगा माइनस टी डेल स्क्वायर जी बाई डेल टी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट P। यानी कि जो Cp है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है G का, और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी। तो यानी कि सीपी का जो ग्राफ होगा, हमने पढ़ा था सेल्फ ऑर्डर में कैसा ग्राफ आता है? डिसकंटिन्यूअस। लोअर ऑर्डर में कंटिन्यूअस। ये कैसा हो गया? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर ही पढ़ रहे थे। सीपी का ग्राफ कैसा आएगा? डिसकंटिन्यूअस। यानी कि यहां पे जब हम सीपी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहां पे जो ग्राफ प्लॉट होगा हमारा, ध्यान देना, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये कर्व जो लाइन बनाते हुए ट्रांजिशन टेम्परेचर की होती है, यहां ये ग्राफ ऐसा आएगा। कमाल हो गया। सुनो भाई, देखो, अगर आपसे पूछा जाए, देखो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन समझना, आपसे क्या पूछा जाएगा पेपर में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ सीपी का टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ है उसमें जो डिसकंटिन्यूटी है वो अप टू इनफाइनाइट है, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा? फर्स्ट ऑर्डर। पढ़ाना हमने फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जी का सीपी, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में सेल्फ आ गया, तो ये तो डिसकंटिन्यूस तो होगा, लेकिन इन्फिनेटिव अप्रोच नहीं करेगा। इन्फिनेटिव अप्रोच कौन करता है? हाई ऑर्डर। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और हम किन किन टर्म में हम लेके आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सबने पढ़ा होगा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1/b, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यही होता है अल्फा, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको बोलते हैं हम जनरली थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा, तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू पुट करता हूँ, किसकी वैल्यू पुट करता हूँ? v क्या है? डेल जी बाई डेल पी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डेल स्क्वायर जी बाई डेल टी डेल पी और डेल टी, ये आपके पास बन गया। यानी कि अल्फा में भी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के अंदर भी आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जनरेट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे सीपी भी, यहाँ पे जी और यू लिखा था ना मैंने, सीपी भी, और जो आपके पास क्या आया? अल्फा,
थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये भी आपका कैसा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, अल्फा भी डिसकंटिन्यूअस और सीपी भी डिसकंटिन्यूअस। और हमारे पास यहाँ पे कहाँ हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर बीटा की मैं बात करूं, बीटा की बात की जाए तो बीटा होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। बीटा इज इक्वल टू जनरली 1-1/v del v by del p at constant t, relative change in volume with respect to pressure at constant temperature। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट, यहां अगर मैं v की वैल्यू इंट्रोड्यूस करूं तो क्या बनेगा, यहां पे -1/v del स्क्वायर z by del p का स्क्वायर। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, बीटा में भी जी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, तो ये भी क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ध्यान रखना भाई। एक तो यहां पे इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन अगर मैं बात करूं, सीपी अल्फा बीटा डिसकंटिन्यूअस है, सही है ना। एक एग्जांपल और थोड़ा मैग्नेटिज्म से और कोरिलेट करवाता हूं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात की जाए तो ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जी का विद रेस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेल एच का स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये भी आपके पास किसमें, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के अंदर, ये भी क्या होगा, आपके जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर शो करेंगे अबाउट ट्रांजिशन टेम्परेचर। कैसा बिहेव शो करेंगे, डिसकंटिन्यूअस। ब्रेक आ गया कर्व में, यानी कि कहने का मतलब आपके पास यहां पे क्या कंक्लूजन निकल के आया है, यहां पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया। ग्राफ तो मैंने यहां पे सारे डिस्कस कर दिए ध्यान दीजिएगा। तो कंक्लूजन ये निकल के आया हमारे पास, कंक्लूजन ये निकल के आया। अगर मैं बात करूं यहां पे सुनना भाई, आपसे पेपर में पूछा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ध्यान देना, ग्राफ का फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब समझना भाई। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, क्या क्या पढ़ा आपने, जो बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में मैं बात करते हैं जी और म्यू, इनका टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। यहां पे भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। यहां पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें, एस और वी की बात करें, तो आपने कहा था ये एस और वी बार बार लिख चुका हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव होते हैं जी के, तो जनरली आपके पास ऐसा आप लिखते हो, फिर से लिख देता हूं, माइनस डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। आप वी को लिखते हो डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जी के, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। तो आपको बताया था ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस अबाउट ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसमें हाई ऑर्डर में गए, हाई ऑर्डर में कौन आया, हाई ऑर्डर में सीपी आया। सीपी को लिखा था माइनस टी डेल स्क्वायर जी बाई डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट पी, हम लिख चुके हैं। तो ये आपका कैसा आएगा, अब देखो इसमें हाई ऑर्डर गया, तो हाई ऑर्डर कैसा था, डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस अबाउट ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये कहां तक था, अप टू इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपके पास सेकंड ऑर्डर जी आपके पास अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, अल्फा पढ़ा आपने, बीटा पढ़ा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जाई एक्साई पढ़ा। ये सारे के सारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है किसके, जी के। जी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जी के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आए हैं ये। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, ये सारे के सारे कंपोनेंट अबाउट ट्रांजिशन टेम्परेचर कहां तक अप्रोच करेंगे, अप टू जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो कहां तक होगी, अप टू इंफिनिटी। अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की, तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में मैं जाऊंगा यहां पे, ध्यान देना, जी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूंगा, तो इसके रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में बात करता हूं जी के। तो जो जिसका सेल्फ होता है वो, फिर से बार बार बोल रहा हूं, सेल्फ होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। उससे हाई ऑर्डर चलता है तो डिसकंटिन्यूअस अप टू इनफाइनाइट एक्सटेंड करता है, और उससे लोअर ऑर्डर सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस। आपने देखा यहां पे, तो यहां पे जी और म्यू केमिकल पोटेंशियल और जी क्या होंगे, कंटिन्यूअस अबाउट ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहां पे एस और वी ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस अबाउट ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि ये जी के फर्स्ट डेरिवेटिव है। और सेकंड डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होंगे, लेकिन अप टू इंफिनिटी नहीं होंगे भाई। क्या क्या, अल्फा बीटा और क्या क्या था, सीपी
और क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। सही है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सही है, यही से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उम्मीद करता हूं आप इन ग्राफ को समझ पाए होंगे। अब देखो ध्यान देना, एक बात और सुनना भाई, यहाँ पे देखो एक ग्राफ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। जनरली आपने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सीपी का ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेट के एग्जाम के लिए, फिर गेट में सीपी वर्सेस टेम्परेचर, या आपके पास अबाउट इनवर्ट या भरा था ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की, किसकी बात करूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर की, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर का आपने ग्राफ बनाया उसमें जो एक्सटेंशन होता है वो अप टू इनफाइनाइट होता है। आपने ग्राफ बनाया, ये बनाया, और ये जनरली आपका इनफाइनाइट तक डिसकंटिन्यूटी अप्रोच करती है फर्स्ट ऑर्डर में। दूसरा सेकंड ऑर्डर की बात करूं, सेकंड ऑर्डर सीपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया भाई, तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी बनेगी वो हमें पता है, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्या होगी, फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट नहीं जाएगा। तो ये तो ग्राफ हमारा किसका है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का। सही है, इसके बाद एक और होता है, जनरली आपसे पूछ ले लैम्बडा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। जनरली एक और होता है लैम्बडा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सीपी वर्सेस टी, लैम्बडा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। यहां पे जो ग्राफ बनेगा लैम्बडा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, जो आपका ग्राफ बनता है, यहां पे आपके पास दो कंडीशन होती हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप बुक में देखोगे आपके पास ट्रांजिशन लाइन है, यहां पे ग्राफ कुछ इस तरीके से अप्रोच करके दे रखा है। तो लैम्बडा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपके पास अप्रोच करेगी, जनरली यहाँ पे इनफाइनाइट को भी अप्रोच कर सकती है, और टू लार्ज एक्सटेंट वैल्यू, लार्ज वैल्यू तक भी एक्सटेंड हो सकता है। सही है, जनरली सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को भी कई जगह किताबों में लैम्बडा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बता रखा है, लेकिन फिर भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों ग्राफ आप याद रखोगे। सही है, तो याद रखोगे क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सही है, दूसरा जितनी भी बेसिक बातें मैंने आपको बताई, किसी भी ग्राफ में कोई भी डाउट हो आराम से पढ़ना। तीन बातें याद रखनी है। अगर आपके पास सेल्फ ऑर्डर है डिसकंटिन्यूअस, लोअर ऑर्डर है कंटिन्यूअस, हाई ऑर्डर है डिसकंटिन्यूटी एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट। एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, गेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी तक तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 2018 में, वो भी मैंने बताया। अब आप कहोगे कि हायर ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के एग्जाम्पल और डिस्कस कीजिएगा, तो जनरली आपके पास ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक और देखो, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जाम्पल लेता हूँ। जनरली हम सब एक्साई वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान देना, ये आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। तो जनरली हम ये कहते हैं इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हम ये कहते हैं एक हमारे पास वहां टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। आप बोलते हो अबाउ क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यहां तक तो ये बिहेव करता है पैरा का, ये हम पढ़ते हैं, ध्यान देना कैसा बिहेव करता है पैरा का। लेकिन बिलो टीसी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एकदम बढ़ जाती है, एकदम चेंज आता है, ध्यान देना। यानी कि यहाँ पे एक्साई और टेम्परेचर के ग्राफ में भी कैसी आई है, डिसकंटिन्यूटी आई है, कंटिन्यूटी नहीं आई। जब हम पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो पैरामैग्नेटिक में तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, हमने पढ़ा हुआ है वहाँ पे, ध्यान देना। क्यूरी लॉ की बात करें, वहाँ पे आप बात करते हो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपके पास घटती है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन के मैग्नेटिज्म में। तो ये तो ग्राफ आता है पैरामैग्नेटिक का, लेकिन ये आपका ग्राफ आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो सॉलिड, सब्सटेंस में किसी भी फेज का चेंज नहीं हुआ, सही है ना, जैसा था वैसा ही था, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कब, टीसी टेम्परेचर के बाद तो पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर, बिलो टीसी फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एकदम बढ़ जाती है, सही है। तो जनरली जो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और हायर ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, उनमें फिजिकल स्टेट जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो चेंज नहीं होती। ये था सारा का सारा आपका फेज ट्रांजिशन के बारे में। और क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन वो हम थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फेज इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो आज मैंने ग्राफ आपको इस लेक्चर के थ्रू समझाया वो भी इंपॉर्टेंट है। एक एक बात को अच्छे से समझना और फिर आप बुक में पढ़ सकते हो, सही है। कोई फिजिकली बुक है जहाँ फेज ट्रांजिशन मेंशन है, पढ़ सकते हो, सही है। धन्यवाद।